अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है पारियाँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है टाटा मोस्ट एडवांस कार एवर रिवील्ड एट भारत मोबाइलिटी एक्सपो 2025। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। दोस्तों, अगर टाटा मोटर्स और जैगवार लैंड रोवर मिलकर कोई गाड़ी बनाए तो वो कैसी दिखेगी? भाई साहब, ऐसी दिखेगी। ये है टाटा एविनिया एक्स कॉन्सेप्ट। फिलहाल कॉन्सेप्ट है, लगातार अविनिया इसको कंपनी अविनिया प्रोडक्शन वर्जन की तरफ ले जा रही है और अब ये ज़्यादा मैच्योर नज़र आ कैसी रही है। है? बहुत बड़ी है साइज़ में। कंपनी की सबसे प्रीमियम गाड़ी रह सकती है जब ये लॉन्च होगी। और एविनिया, फिलहाल कैसी एविनिया, दिखती है इस टाटा। वीडियो में आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देखते हैं। ये देखो बोनट का यार। एरिया देखोगे, बहुत ही बड़ा है। कई गाड़ियां आधी खत्म हो जाएगी इस एरिया में, जितना बड़ा इसका बोनट साइज प्रीमियर है। है वाकई ठीक है, यार। ब्लैक कलर का दिया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे ए शेप के आपको डीआरएल लाइट्स मिलने वाली है, जो कि आप इसको टी भी बोल सकते हैं। बेसिकली टी ए या टाटा टी का दोनों फील आ रहे हैं इसमें, तो टी शेप भी बोल सकते हैं। इसके ठीक टाटा नीचे आपको के बड़ा सा टाटा क्लोज ग्रिल दिया गया है, बहुत बड़ा। जिसमें आपको एडास के सेंसर्स देखने को मिलेंगे और बाकी वाह टेक्नोलॉजीज वाह। भी इसी में छिपी हुई है। यहाँ आप देखेंगे इस तरह के हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है और ये है मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी वाले हेडलैम्प। हाँ। और आप देखेंगे यहाँ पर भी अवेन्या की बैजिंग दी गई अच्छा, है। और इसके अवेन्या। नीचे आप आएंगे तो बम्पर पर भी क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक एरो शेप का कुछ तो डिजाइन दिया गया है। अब ये क्या है मुझे अच्छा, सच कितना में बारीक बारीक नहीं पता। काम तो देखो। फ्रंट लुक थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन मस्कुलर ज्यादा है। मस्कुलर अब ज्यादा है। साइड में आ जाते हैं। साइड में आप देखेंगे क्या क्या मिलेगा। कमाल साइड चीज में बना आते दी है ही यार। आपको बड़े से 22 इंच के व्हील मिलने वाले हैं। वाह, काफी please। बड़ा साइज है क्योंकि देखो, गाड़ी बड़ा खुद बड़ा। भी काफी बड़ी है। और जो टायर का प्रोफाइल है वो है 255 R22। इसके बाद आप आएंगे, जो इसका लेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। लग रहा है। अब नोटिस करने वाली दो चीज़ें हैं। नंबर एक, फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल। और दूसरी चीज़, ORVM पर अगर आप कहाँ से देखेंगे खोलूं तो डोर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें दो कैमरा कैमरे दिए हुए वो यहाँ पर फ्रंट देखो पे और साइड पे और यहाँ पर देखो। जबरदस्त। इसके अलावा ठीक नीचे आपको यहाँ पर भी एक कैमरा कैमरा शायद ये। दिया गया है। और ये है इसका पडल लैंप। तो ये हुई ORVM में छिपी हुई चीज़ें। इसके अलावा लेंथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और पीछे आप देखेंगे फ्रंट टायर और रियर टायर में काफ़ी लंबा स्पेस है, यानी व्हील बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका सीधा मतलब है कि अंदर अगर आपको आप ले ये काफ़ी लेट भी स्पेस जाएगा मिलने तो वाला है, बेसिक काफ़ी हाँ। लंबा लेग रूम मिलने वाला है। पीछे आप आएंगे, ये इस तरह का रहने वाला है इसका रियर लुक। और कमाल है, स्लोपिंग पीछे रूफ से भी का, कमाल। जो स्लोपिंग रूफ है वो आप देख सकते हैं। साथ ही जो विंड स्क्रीन है रियर वाली भी, वो भी स्लोपी नजर आएगी, जैसे कि कूपे स्टाइल गाड़ियों में हम देखते आए हैं। अगेन, जैसा हेडलैम्प का सेटअप था वही टेल लैंप का भी सेटअप आपको देखने को मिलेगा उसी तरीके का। और यहाँ पर एवेन्या एक्स लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। और नीचे आप देखेंगे ब्लैक कलर का बम्पर है, उसके ठीक नीचे, इस बम्पर के नीचे भी आपको ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मॉडल कैमरा है ये। ORVM पे मैंने दिखाया, अब इसका शार्क फिन एंटेना देखोगे ना, वहाँ पर भी कुछ कैमरा, तो मामला ज़रूर दिया गया है। कैमरा। पता नहीं ये कैमरा है या नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर फील आ रही है कि शायद ये कैमरा हो सकता है। अब इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका दरवाज़ा खोलने के लिए बटन यहाँ पे मिलने वाला है। भाई देखो, एरो से निशान किया हुआ है। यहाँ पर बटन मिलेगा, यानी बड़े स्टाइल से इसके रियर डोर खुलेंगे। अंदर आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट मॉडल है इसलिए सीटें वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाई हुई, लेकिन आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील किस तरीके का है। और साथ में जो ड्राइवर का डिस्प्ले है वो देखो डैशबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड दिया गया है। अच्छा। इसके साथ में बीच में आप देखेंगे जो टच स्क्रीन है वो कितनी बड़ी है और एकदम लैंड रोवर लैपटॉप की तरह फील दे रही है। दिख रही है। साथ ही डैशबोर्ड में ही आपको अगेन वही टी शेप का एक लाइट बार देखने को मिल रहा है, जो पूरे डैशबोर्ड पे फैला हुआ है। इस तरह का सीटिंग है। और फिलहाल ये जो गाड़ी है 4 सीटर ऑप्शन में यहाँ दिखाई गई है। एक अच्छी चीज़ ये होगी इस गाड़ी में ना, आपको रियर की जो सीट है उसमें कंफर्ट के बहुत सारे फीचर मिलने वाला है। जैसे आप एक बटन दबाएंगे तो एक टेबल खुल के आपके सामने आ जाएगी, जो कि
अगेन आपके कंफर्ट को बढ़ाएगी। कमाल। साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा, ADAS लेवल 2 मिल सकता है, और भाई इसमें बैटरी पैक का ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो कम से कम आपको 500 किलोमीटर की तो रेंज देगा ही देगा। शाबाश। अब मैंने बताया था कि ये JLR के साथ में मिलकर बनाई है, तो वो क्या है भाई, जो इसका जैगवार। प्लेटफॉर्म है ना, वो JLR से लिया गया है, जैगवार लैंड रोवर से लिया गया है। तो ये रह सकती है कुछ प्रोडक्शन मॉडल के आसपास की टाटा अविन्या। कैसी लॉन्च हो, कब लॉन्च होगी, क्या कीमत रहेगी, ये तो फिलहाल हमें कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर, बहुत बड़ी और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रही है। सही कह रहे हैं आपको कैसी लग रही है, एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। कि जनाब ऐसी गाड़ी जिसे दुनिया देख के हैरान हो जाए। और दुनिया का कोई भी शख्स, यानी कोई भी शख्स जो गाड़ियों का शौकीन है, जो अच्छी गाड़ी रखना चाहता है, यूनिक बहुत जैसा के मर जाए। बूढ़ा गाड़ी के वही गाड़ी लेने को हाँ, पीकी फौरन कोशिश करेगा। और ये गाड़ी मेड इन इंडिया, मतलब टाटा, मतलब क्या, कितने बड़े फख्र की बात है कि जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं, जैसी गाड़ियां अभी हैं ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त चीज़, और वो इंडिया की कंपनी टाटा ने बनाई है या बनाएगा। अभी ये मॉडल है, अभी ये फाइनल चीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फ्यूचर में कब आएगी, क्या प्राइस होंगे, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ दिखला लाके खड़ा कर दिया यार, क्या फीचर्स, मतलब हर चीज, कैमरा, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों का ख्याल रखा गया है, हर चीज का। अच्छा, उसका साइज इतना बड़ा है कि आप जब अंदर बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्ट, बहुत कंफर्ट फील होगा आपको। और वही आप बटन प्रेस करोगे, वो टेबल आपके सामने आ जाएगा, आराम से अपना मील एंजॉय करो, मतलब जैसे ना ट्रेन में सफर करें। और जब चलेगी रोड पे तो बहुत स्मूथली चलेगी। हर चीज़ का यूँ समझ लो कि इतना कंफर्ट होगा कि आप बिल्कुल जैसे पानी में चलोगे, बिल्कुल स्मूथली चलेगी। जब इतनी अच्छा प्रीमियर यानी महंगी, अच्छे से अच्छी, यानी कि एक नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, तो किसी भी चीज़, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा होगा, हर चीज़ का ख्याल रखा होगा, छोटी से छोटी बारी से। अब देखिए ना कैमरे कहाँ-कहाँ तक लगाए जाते हैं। बिल्कुल ऊपर तक, पीछे बैक पे, मिरर पे, साइड मिरर पे, हर चीज पे। और जो स्टेयरिंग है वो भी, मतलब यार हर चीज, स्क्रीन, टच स्क्रीन, वो भी जब ये हर चीज़ तैयार होगी, प्रॉपर इसका रिव्यू होगा, वो देखने के काबिल होगा कि अंदर से किस तरह दिख रही है, क्या इसका कंफर्ट लेवल है। 100% होगा, बहुत ही आला बनेगी ये। बहुत ही एक यूँ समझ लो कि एक कौन सा ऐसा दुनिया का शख्स होगा जो गाड़ियों का शौक रखता होगा और वो ये ना लेना चाहे। बिल्कुल, ये तो है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और आप लोगों को कैसे लगी, आप भी ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताएँ कि आप पैसा जमा करना स्टार्ट कर दो, लेनी है आप। पैसे जमा करना स्टार्ट जब करेंगे कि जब पता हो कि ये है कि तो भले तो अभी जमा करना स्टार्ट कर। जब ये आएगी, लॉन्च होगी, तो एक सवाल रखते हैं कि आपके ख्याल में इसके प्राइस क्या होने चाहिए? ये प्राइस की क्या एक लिमिट होनी चाहिए कि इसके प्राइस आपके अंदाजे से क्या होंगे? इंडियन प्राइस क्या होंगे, आप कमेंट्स तो जरूर बता। क्या कहते हैं, एक जज करना, कि आप जज करें कि इसके प्राइस क्या होने चाहिए। मेरे ख्याल में कोई शायद 70 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, शायद। आप बताएं कितने की होनी चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।